नमस्कार। उत्तर की काशी क्लासेस बागेश्वर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि इससे पहले हमने यहाँ पर प्रवक्ता भर्ती का जो सिलेबस है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसका जो सामान्य अध्ययन का जो पहला पेपर था उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। और आज हम यहाँ पर जो इसका मुख्य परीक्षा है, जो इसका पार्ट 2 है, पेपर 2 है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि ये पेपर 2 में क्या क्या हमारा आएगा, पेपर 2 में कैसा सिलेबस होगा, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है और किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आएंगे आपके। तो इस बारे में आज हम यहाँ पर बात करते हैं कि तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ पर आपके जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर उत्तराखंड ने जो प्रवक्ता भर्ती का जो यहाँ पर सिलेबस निकाला, तो उन्होंने यहाँ पर दो पेपर इस बार यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है। एक तो आपका प्रश्न पत्र प्रथम और प्रश्न पत्र द्वितीय जो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया है। तो प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में यहाँ पर जोशी सर ने आपको यहाँ पर पूर्ण जानकारी दे दी है। आज मैं आपको जो यहाँ का द्वितीय पेपर है, जो आपका यहाँ पर मुख्य परीक्षा, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारा दूसरा प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका 200 प्रश्न उसमें आएंगे और यह अधिकतम 200 मार्क्स का होगा। इसका मतलब है कि एक प्रश्न 1 मार्क का होगा, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा और जिसकी समय अवधि होगी आपकी 3 घंटे की, और जिसमें आपको 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग मिलेगी। 0.25 आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 अंक यहाँ पर कट जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव जो यहाँ पर प्रणाली, ऋणात्मक पद्धति यहाँ पर अपनाई है, जो हमारा लोक सेवा आयोग है। और उसी के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी है कि किस प्रकार से सिलेबस आएगा। तो आपके लिए यहाँ पर बता दूं कि जो प्रवक्ता का जो लगभग हमारा सिलेबस रहता है वो आपका ग्रेजुएशन प्लस आपका पीजी, तो ग्रेजुएशन प्लस पीजी ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहता है, जिसमें आपको लगभग आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कुछ जो हमारे ग्रेजुएशन के राइटर हैं वो आपके पीजी में भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो इनको सभी को हमने यहाँ पर तैयार करना है और इसी के पश्चात हम यहाँ पर एक बेहतर यहाँ पर सिलेबस यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, बेहतर यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। यदि यहाँ पर मैं पहले आपको चर्चा करूँ, जो हमारा यूनिट फर्स्ट है आपका पोएट्री, और हम सब्जेक्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं इंग्लिश की, इंग्लिश सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट है पोएट्री, आपका यूनिट 2 है ऐसे, यूनिट 3 है नोबल, और उसके बाद यदि हम बात करें आपका यूनिट 4 है हमारा ड्रामा, उसके बाद आपका यूनिट हमारा 5 है शॉर्ट स्टोरी, यूनिट 6 है हमारा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, यूनिट 7 है हमारा लिटरेरी टर्म्स, और यदि उसके आगे हम बात करें उसके बाद है हमारा यहाँ पर आपके कुछ लिटरेरी टर्म्स आते हैं। उसके बाद हमारा वोकेबलरी, जिसके अंदर हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, होमोनिम्स, और उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारा 9वां यूनिट है उसमें हमारा कुछ ग्रामर रूल्स हैं यहाँ पर, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गए, और अंत जो हमारा यूनिट 10 है जो लास्ट वाला, उसमें आपका राइटिंग स्किल्स यहाँ पर देखा जाएगा। और राइटिंग स्किल्स के लिए आपको ज़रूरी है कि ग्रामर का यहाँ पर व्याकरण का नॉलेज हो, जो यहाँ पर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो आइए इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि पहले हम यूनिट फर्स्ट से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो हमारा है वो है आपका पोइट्री। तो पोइट्री में जितने हमारे राइटर हैं, जितने इन्होंने यहाँ पर सेलेक्टेड राइटर दे रखे हैं, सिर्फ हमें उन्हीं को तैयार करना है, और जो अन्य राइटर है उनके बारे में हमें यहाँ पर नहीं सोचना है, क्योंकि ये यहाँ पर देखा गया है कि आयोग जो है वो टू द सिलेबस यहाँ पर क्वेश्चन देता है और कोई भी क्वेश्चन उसका आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता है। ये हमारा लगभग अभी तक का अनुभव है। और यदि मैं इसके बारे में बात करूँ, जो हमारे पहले राइटर हैं यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उसके बाद आपके जॉन कीट्स हैं, टेनिसन है, मैथ्यू अर्नोल्ड हो गया, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, स्टीफन स्पेंडर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सरोजनी नायडू, ए.के. रामानुजन, कमला दास। तो आप देखेंगे पोइट्री राइटर जो भी है इसमें आपका ब्रिटिश राइटर भी हैं और आपके इंडियन राइटर भी हैं। तो ये राइटर लगभग आपको ग्रेजुएशन के बुक्स में मिलेंगे। यदि मैं बात करूं जिन्होंने यहाँ पर अभी फ्रेश में यहाँ पर स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश से, और जो अभी पीजी में यहाँ पर कक्षाएं ले रहे हैं, पीजी क्लास पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और यदि हम इसकी बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास अन्य यहाँ पर रिसोर्सेस हैं, जिसके बारे में हम अभी आगे को चर्चा करेंगे। तो इन पोइट्री राइटर को हमें यहाँ पर टू द राइटर यहाँ पर हमने यहाँ पर इसके बारे में तैयारी करनी है। आगे यदि हम इसकी बात करें जो हमारे ऐसे राइटर हैं,
ऐसे राइटर में जैसे हमारे पास है फ्रांसिस बेकन है, चार्ल्स लैम्ब हैं, विलियम हैज़लिट हैं, बर्ट्रांड रसल हैं, ए जी गार्डनर हैं, एम के गांधी हैं, खुशवंत सिंह हैं, ए पी जे अब्दुल कलाम हैं। ये हमारे ऐसे राइटर हैं। तो ये ऐसे राइटर आपको ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलेंगे और कुछ हमें यहाँ पर पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला हमारा सिलेबस है उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। अगला हम बात करते हैं यहाँ पर नोवेल राइटर, जो नोवेल यहाँ पर उपन्यास लिखते हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो उसमें हमारे हेनरी फील्डिंग, आपका थॉमस हार्डी हैं, वर्जीनिया वुल्फ हैं, ई एम फॉस्टर हैं, मुल्कराज आनंद हैं, आर के नारायण हैं, राजा राव हैं, अमिताभ घोष हैं, अरविंद अडिगा हैं। आर के नारायण की एक फेमस बुक यदि मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा दूरदर्शन में पहले एक नाटक आता था मालगुडी डेज, यदि आपको याद होगा तो उसके राइटर हैं आपके आर के नारायण। तो इसी प्रकार से उनकी यहाँ पर फेमस फेमस रचनाएं यहाँ पर पूछी जाती हैं कि उनकी पहली रचना क्या थी, अंतिम रचना क्या थी, कब वो रचना यहाँ पर निर्मित हुई, किस सन में हुई। तो इस बारे में यदि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जो ड्रामा राइटर हैं। ड्रामा आपने देखा होगा, नाटक, नाटक की यदि हम बात करें यहाँ पर तो ड्रामा राइटर ये लगभग आपका हिंदी और अंग्रेजी में लगभग सामान्य रहता है, लगभग सेम रहता है, क्योंकि जो आपको यहाँ पर टॉपिक्स हिंदी में मिलेंगे वही टॉपिक्स इंग्लिश में है, सिर्फ राइटर यहाँ पर बदल जाते हैं। आगे यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो ड्रामा राइटर जो है हमारे वो हैं आपके विलियम शेक्सपियर, आपने देखा होगा विलियम शेक्सपियर। और यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का शेक्सपियर आपको कालिदास को कहा जाता है, वैसे इंग्लिश का शेक्सपियर आपका विलियम शेक्सपियर हुए। तो इसी प्रकार से हमारे बर्नार्ड शॉ हो गए, हॉराल्ड पिंटर हो गया, गिरीश कर्नाड, रविन्द्रनाथ टैगोर, विजय तेंदुलकर, महेश दत्तानी। तो आप देखेंगे ड्रामा उपन्यास राइटर जो हैं ये आपको मैक्सिमम आपको ग्रेजुएशन में मिलेंगे, जिसमें बीए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये 3 ईयर जिसने अच्छे से कंप्लीट कर लिए उसका लगभग आपका एलटी का सिलेबस तैयार हो जाता है। आगे यदि हम बात करें शॉर्ट स्टोरी राइटर की बात करें तो इसमें हमारे ओ हेनरी हैं, ग्योदे मैस्पेंट हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, शशि देशपांडे हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, अरुंधति रॉय है। एक जानकारी आपको यहाँ पे देता हूँ, जो रस्किन बॉन्ड हैं हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, मसूरी में रहते हैं, काफ़ी फेमस राइटर हैं और जिसके बारे में आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा। वैसे आपका शशि देशपांडे हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, ये अभी आपको पीजी में मिलेंगे। ग्यूदे मैस्पेट हैं, ओ हेनरी है, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलेंगे। तो आपने देखा कि ज़्यादातर सिलेबस हमारा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर मिल रहा है। तो हमें लगभग ग्रेजुएशन की बुक्स देखनी है और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक देखनी है, इन दोनों को हमको यहाँ पर एक साथ पढ़ते हुए अपने नोट्स यहाँ पर तैयार करने हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, जो यहाँ पर पद्यांश, जो आपका गद्यांश आता है, जो यहाँ पर आपके दो यहाँ पर टेक्स्ट आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, एक आपका पद्यांश से आएगा, एक गद्यांश से आएगा, एक पोइट्री से आएगा आपका, एक प्रोज से आएगा, एक पद्य से आएगा, एक गद्य से आएगा। पोइट्री में जो होगा उसमें कविता होगी आपकी, कविता के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बनेंगे, उसकी थीम के अकॉर्डिंग बनेंगे, और गद्यांश में भी उसकी थीम के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो दो यहाँ पर हमारे पास आएंगे। आगे यदि हम बात करें तो लिटरेरी टर्म्स ये यहाँ पर पूछे जाएंगे कि इनके छोटे छोटे अर्थ होते हैं, जैसे रिनेजा है, मेटाफिजिकल है, गॉथिक नोबल है, प्री रैप्टाइल है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, एक्सटर्नलिज्म है, डिकन्स्ट्रक्शन है, इंटेक्चुअलिटी है। उसके बाद आपका बेलार्ड हो गया, हेमार्शिया हो गया, उसके बाद आपका हीरोइक कपलेट हो गया, कैथरिस हो गया, क्रॉनिकल प्ले हो गया, ट्रेवलगी हो गया। तो इस प्रकार के आपको लिटरेरी टर्म यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये लिटरेरी टर्म भी आपको ग्रेजुएशन में देखने को मिलेंगे। आगे यदि हम बात करें तो वोकेबलरी टेस्टिंग के अंदर हमारे 2-3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें पहला पॉइंट में हम बात कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शब्द समूह के लिए एक शब्द आपने सुना होगा, ये आपसे कुछ यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद एंटोनियम, सिनोनियम, होमोनिम्स, जिनका उच्चारण एक होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, इस प्रकार इनको हम होमोनिम्स कहते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे यदि हम बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनको मुहावरे कहते हैं हम, ये आपके यहाँ पर आएंगे। स्पेलिंग एरर आएंगे, स्पेलिंग आपको सही करनी होगी, आपको गलत दिया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ग्रामर के रूल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे आपके, जिसमें टेंस, काल से संबंधित, और कंडीशनल सेंटेंस बनेंगे, परिस्थिति से संबंधित, उसमें आपको परिवर्तन करना होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपका आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये आपका आएगा। नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये आपका आएगा। और अंत में जो हमारा 10वां यूनिट है ये आपका राइटिंग स्किल से होगा। और राइटिंग स्किल में आपको जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच
ये आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देखा होगा, जैसे 8 होते हैं आपके नाउन प्रोनाउन, इस तरह से जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उससे यहाँ पर अब क्वेश्चन बनेंगे। फिगर ऑफ स्पीच जिसको हम अलंकार कहते हैं, यहाँ पर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो लेटर राइटिंग में और रिपोर्ट राइटिंग में कुछ टेक्निकल आपके एस्पेक्ट यहाँ पर देखे जाएंगे कि उसमें क्या आएगा, लेटर राइटिंग में कहाँ पर क्या क्या चीज़ लिखी जाती हैं। तो ये यहाँ पर आपका यहाँ पर आपको तैयार करना है। और ठीक है, तो इसी बारे में यदि हम बात करें तो हमारा ये जो चैनल है आपका उत्तर की काशी क्लासेस, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और घंटी वाले आइकन को यहाँ पर प्रेस करें, ताकि आपको समय समय पर इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको प्राप्त होते रहें। और भविष्य में इससे भी संबंधित जो भी जानकारी हैं वो हम यहाँ पर आपके लिए लेके आएंगे। और हम यहाँ पर क्लासों का भी यहाँ पर आयोजन करने जा रहे हैं कुछ समय बाद। यहाँ पर कक्षाएं भी प्रवक्ता के लिए यहाँ पर एक यहाँ पर एक्सप्रेस बैच यहाँ पर चलाया जाएगा प्रवक्ता के लिए, जिसमें 100% आपको गारंटेड यहाँ पर बैच यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। 100% यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मटेरियल और यहाँ पर सब्जेक्ट टीचर, यहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी। तो आपको हमसे जुड़ना है और हमसे जुड़ने के लिए आपको हमारा जो यूट्यूब चैनल है उत्तर की काशी क्लासेस बागेश्वर में आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो इसी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।